सावन शुरू हो चुका है और बाजार में जगह जगह पर घेवर मिलने लगा है, तो क्यों ना इस मिठाई को घर पर ही बनाकर तैयार किया जाए। अगर हम छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल बाजार जैसा घेवर घर पर बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए बनाते हैं इस मिठाई को। तो इसे बनाने के लिए इसमें लगने वाली सबसे पहले हम रबड़ी बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 किलो दूध लिया है और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें इसे चलाते हुए पकाना है, इसे मतलब घोंटना नहीं है। तो इसमें बढ़िया अच्छे से लच्छे बन करके तैयार होंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी मिला देंगे इसको मीठा करने के लिए। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी ना डालें, क्योंकि जो दूध होता है उसमें भी अपना एक मीठापन होता है। चीनी डालने के बाद हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। अगर इस समय आप इसमें कोई फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो इसी समय इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इलायची या केवड़ा एसेंस या फिर गुलाब जल वगैरह, जो आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। तो अब हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे ये अच्छी गाढ़ी हो जाए। और ये ठंडी होने के बाद में और गाढ़ी हो जाएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार है। अब हम घेवर बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें लगभग 2 चम्मच के करीब देसी घी डाला है, मतलब शुद्ध घी डाला है। और अब हम इसमें कुछ बर्फ डाल लेंगे और दोनों को अच्छे तरीके से मिलाना है। तो ये जो हमारा घी है ये एक मक्खन के रूप में बदल जाएगा, मतलब मक्खन जैसा हो जाएगा। तो हमें इसको इस तरीके से मिलाना है और ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 1 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए जब इस तरह से ये मक्खन जैसा बन जाए तो हमने जो बर्फ डाली थी इसमें उसको हम निकाल देंगे। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाएगा। अब हम इसको हाथों की सहायता से और फेंटेंगे ताकि जो इसका टेक्सचर है बिल्कुल क्रीम जैसा क्रीमी हो जाए। तो ये देखिए इसको इस तरह से फेंटना है और ये बिल्कुल क्रीम जैसा टेक्सचर हो जाएगा इसका, और इसका कलर भी थोड़ा सा बदल जाएगा। तो हमको इस तरह से इसको बनाना है और ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही जो हमारा घेवर है उसमें अच्छी जाली पड़ेगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसे मैंने नाप कर कटोरी में डाल लिया था। और जितना हम मैदा लेंगे उतना उसका दुगना हमें पानी लेना, मतलब अगर हमारा 1 कप मैदा है तो हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और इसको फेंटते हुए अच्छे से एक घोल तैयार करना है। और थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और जो पानी हम लेंगे वो बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी लेना है, क्योंकि घेवर बनाने में जो भी बैटर जो होगा वो बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए। तो बस इसे इस तरीके से हाथों की सहायता से मिलाते हुए अच्छे से और एक इसका बढ़िया सा घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बस 2 ही चीज़ें इसमें मिलाई हैं, घी मिलाया है और मैदा, और इसको घोलने के लिए पानी। बस इन्हीं 3 चीज़ों को मिला करके इसका ये घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये घोल बन करके जो इसका है ये तैयार हो गया है बैटर इसका घेवर के लिए। और अगर थोड़ी बहुत इसमें लम्स रह जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम एक छन्नी की सहायता से इसको छान लेंगे। तो जो थोड़े बहुत इसमें लम्स रह जाएंगे वो सब इससे निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें इसमें लम्स नहीं रहने देना है, क्योंकि जब हम घेवर बनाएंगे तो वो अच्छा जालीदार बनकर तैयार नहीं होगा। तो हम छान करके इसके जो थोड़े बहुत इसमें गुठलियाँ या लम्स रह गए होंगे वो हम सब निकाल करके अलग कर देंगे और एक बढ़िया स्मूथ सा ये बैटर हमारा तैयार हो गया है।
अब हमें इस बैटर को बिल्कुल ठंडा रखना है, तो इसके लिए हम एक किसी बर्तन में रख देंगे और इसके चारों तरफ से बर्फ़ लगा करके इसे रख देंगे ताकि ये ठंडा बना रहे। अब हम घेवर बनाते हैं, तो एक भगोने में हम तेल गरम करेंगे। तो हमें बर्तन कुछ ऐसा चाहिए कि जिसमें जो थोड़ा सा गहराई वाला हो। तो यहाँ पे मैंने भगोना लिया है और तेल हमें बिल्कुल बहुत मतलब हाई फ्लेम पे इसको गरम कर लेना, खूब अच्छा सा गरम होना चाहिए तेल। तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर डालेंगे चम्मच की सहायता से, और थोड़ा ऊंचाई से डालेंगे। अगर हम नीचे से मतलब नीचे से ही डालेंगे अगर, तो जो हमारा बैटर है वो नीचे तली में जाकर चिपक जाता है। तो जब हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे तो इसमें झाग बनता है, तो वो जब झाग बंद हो जाए फिर हम उसमें दोबारा से और बैटर डालेंगे। एक साथ हमें पूरा बैटर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पे ये घेवर इस तरह से बन करके बढ़िया तैयार हो गया है। इसको हम किसी जाली वाली चीज़ के ऊपर रख देंगे, तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा निकल करके अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से हम अपने सारे घेवर तैयार कर लेंगे। अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक शुगर सिरप बनाना है, मतलब चाशनी बनानी है। तो किसी बर्तन में नाप करके एक कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी ली है और एक कटोरी ही पानी लिया है, मतलब चीनी और पानी दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो इसको ऐसे चलाते हुए हमें पका लेना है, और इसकी हमें कोई एक तार की या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसको पकाना है और एक चिपचिपी सी चाशनी तैयार कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, और ये देखिए हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बन करके ये तैयार हो गई है। बस हमें इसको इतना ही पकाना है। तो अब हम इस गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हम अपने घेवर को सजाएंगे। तो हम इसमें सबसे पहले चाशनी डालेंगे। तो हम किसी जाली वाली चीज़ के ऊपर अपने घेवर को रख लेंगे, ताकि अगर जो इसमें एक्स्ट्रा जो चाशनी होगी वो नीचे निकल जाएगी। फिर हम जो रबड़ी हमने बनाई थी उसको लगा देंगे। तो यहाँ पर आप इसको किसी भी मतलब अपने मनपसंद जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे सजा सकते हैं, टूटी फ्रूटी। मतलब ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप इसको कैसे सजाना चाहते हैं वैसे इसको सजा करके तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया था, जिसमें ये 3 बन करके तैयार हुए। मतलब 1 कप मैदा में 3 घेवर बन करके तैयार हो जाते हैं, और एक घेवर को बनने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा बैटर ठंडा रहना चाहिए, और घेवर बनाते समय गैस बिल्कुल फुल पे खुली रहनी चाहिए, मतलब अच्छे से तेल गर्म होना चाहिए। अगर तेल बिल्कुल भी ठंडा होगा तो हमारा घेवर अच्छा बनकर के तैयार नहीं होगा। और जो हमें बैटर डालना है वो थोड़ा ऊंचाई से गिराएंगे, और तो जो बैटर है हमें बिल्कुल बीच में डालना है, जिससे हमारा जो घेवर है वो चारों तरफ से एक जैसा बन करके तैयार होगा। अगर हम किनारे किनारे बैटर डाल देंगे तो ये घेवर जो है कहीं से मोटा कहीं से पतला बनेगा। और हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए। और हमें जब बर्तन में डालेंगे, जब हम उसे पका रहे होंगे तो ऊंचाई से हम बैटर को डालेंगे, और जब झाग आना बंद हो जाएगा उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा बैटर और डालेंगे। मतलब हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है झाग बैठने का। इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा घेवर बिल्कुल बढ़िया बन करके तैयार हो जाएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।